Now, today we will study about the one more sorting algorithms, that is the selection sort. Okay, so I think already you have studied about the selection sort. Yes or no? Yes, sir. ओके, सिलेक्शन सॉर्ट भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। चलो, मैं जिस तरीके से मैं बताता हूँ कि एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको, सो आई विल रिवाइज दैट कंसेप्ट एंड आई विल टेल यू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अदर थिंग्स। सो एक बार मैं पूरा सीडो कोड एंड अदर थिंग्स आई विल टीच यू, ओके, दैट पार्ट। सो आई एम स्टार्टिंग द सिलेक्शन शॉर्ट, ओके। So already you know every time we are taking one array. So I am taking one array. Okay, 70, 80. I can take 3, 12. Okay, and 1, anything 55. Okay. So what is the value of n here? So you can say, sir, the 6 number is there. So value of n is 6. So what is happening in the selection short? First, the step you can say, or the mechanism you can say, sir, we will find the minimum element in the array. So first find the, or select, or you can say select the minimum element. Minimum element इन गिवन लिस्ट बोल सकते हो या कुछ भी, तो मैं केवल इतने लिख रहा हूँ, लिस्ट एरे वॉट एवर गिवन। सो फर्स्ट फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द एरे। सो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट सर? मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट अभी देख के आप समझ सकते हो, अभी मैं आपको वो नहीं बता रहा। तो मिनिमम एलिमेंट इस एरे का क्या होगा? दैट इज 3। इज इट ओके? अगर मैं इसको इंडेक्सिंग भी कर दूं, अब मैं पोजीशन अभी बोल रहा हूँ या इंडेक्सिंग भी बोल देता हूँ, चलो 0, 1, 2, 3, 4, 5, these are the indexes given to you. So this 3 is the minimum element, is it? 3 आपका minimum element है। Now what we will do, सर 1 होगा राइट? sorry, सर 1 is 1 नहीं given, होगा? okay, sorry। चलो, कम से कम आप लोग सब जग रहे हो यार, मैं गलती कर गया, थैंक यू। Very good. 1 is given there, so you can say, sir, 1 is the minimum element. Very good. So if the 1 is minimum element, then what you will do, sir, I will send this 1 at the first position. So remember this. So the minimum element will go. So you can say, sir, the second thing is minimum element will go at first position. ओके, तो सेकंड स्टेप ये हो गया। सर अगर फर्स्ट पोजीशन पे इसे रखना है तो मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू स्वैप। सर फर्स्ट पोजीशन पे पहले से कोई बैठा हुआ है, अगर इसको इस पोजीशन पे जाना है, मतलब इसको इस पोजीशन पे जाना है फर्स्ट पे, तो मीन्स इसको मुझे क्या करना पड़ेगा सर? स्वैप करना पड़ेगा। देन फर्स्ट एलिमेंट विल स्वैप। अब मैं ये नहीं लिख रहा कि कौन से नंबर से, मिनिमम एलिमेंट से वो स्वैप हो जाएगा। तो आपका जो एरे होगा वो किस तरीके का अब दिखेगा? सर जो एरे होगा वो इस तरीके का कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सर 1 तो कूद के आ गया इधर, ठीक है, तो 1 में यहाँ लिख देता हूँ, और इसे स्वैप होना है तो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो आ जाएगी इसकी पोजीशन पे। देन यू कैन राइट द 70। इज इट ओके? यू आर विद मी? आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग दिस थिंग। 3, 12। Yes. वेरी गुड। Yes, तो sir. मैंने सर एक काम कर दिया अभी। अब मुझे ये बताओ, मैं हमेशा क्या कर रहा हूँ सर? सॉर्टिंग कर रहे हो। अब इस सॉर्टिंग से क्या समझ में आया सर? स्वैप भी कर दिया, और मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया है। मैंने अभी कंपैरिजन का मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये कहा कि मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। अब देखो, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने का तरीका कुछ होगा, वो अभी अभी मैं आपको नहीं बता रहा। जस्ट फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट, एंड जो भी आपका मिनिमम एलिमेंट है उसको फर्स्ट पोजीशन पे बोल रहा हूँ, या इंडेक्स 0 बोल सकता हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। तो फर्स्ट पोजीशन पे मैंने भेज दिया, और जो भी फर्स्ट पोजीशन पे था उसको स्वैप स्वैप कर दिया मिनिमम एलिमेंट से। इज इट ओके? नाउ अब ये काम हो गया, तो देखो इस काम से क्या हुआ सर? जो भी कुछ है फर्स्ट पोजीशन पे क्या हुआ? आपका करेक्ट एलिमेंट आ गया। करेक्ट एलिमेंट आ गया, क्योंकि जो सबसे छोटा है आपका सॉर्टिंग में सबसे पहले आना चाहिए। तो करेक्ट एलिमेंट आपका आ चुका है एट द फर्स्ट पोजीशन। इज इट? ठीक है ना? तो देखो, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस पोजीशन पे आपका क्या है? फर्स्ट पोजीशन बोल रहा हूँ या इंडेक्स 0 बोल दो, इस पोजीशन पे आपका करेक्ट एलिमेंट आ चुका है। तो मैं क्या देख सकता हूँ कि सर ये अब करेक्ट आ गया, तो अगली मेरी एरे यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर मैं एरे को यहाँ से स्टार्ट कर लूँ तो सेकंड पोजीशन पे भी करेक्ट ला सकता हूँ। इसके लिए भी मैं क्या करूँगा सर? नाउ
आई विल कंसीडर यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर कर लेता हूँ, एरे मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक, मीन्स जो भी पोजीशन सेकंड है वहाँ से लेके जो भी एन नंबर आपको गिवन है, जो भी एरे जितना भी बड़ा हो, इसमें सबसे मिनिमम फाइंड आउट कर लूंगा। तो ठीक है सर, फिर से मैं क्या करता हूँ सर, मिनिमम फाइंड आउट करूंगा, फाइंड मिनिमम। अब आप कहाँ से कहाँ तक पता करोगे, अगर मैं इंडेक्स लिखूं, इंडेक्स इंडेक्स 1 से लेके सर, मैं इंडेक्स अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 6 है तो इंडेक्स 5 तो फिर से चेक कर रहा हूँ, मतलब एक एलिमेंट आपका करेक्ट पोजीशन पे, अदर एलिमेंट इज ऑन द, मीन्स फाइंड आउट करूंगा मिनिमम। इसमें मिनिमम क्या है सर, सर यहाँ पे तो मैं ठीक बोल रहा हूँ कि सर 3 मिनिमम है इसमें, यहाँ से यहाँ तक ना 3 मिनिमम, 1 से लेके 5 तक 3 मिनिमम है। इसको मैं कहाँ पे रखूँ सर, सर इसकी फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर रहा हूँ 1 से लेके 5 तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को इस पोजीशन पे लाना पड़ेगा और 80 को स्वैप कर दूंगा। ओके, यही काम कर रहा हूँ जस्ट। ये आपको समझ आ गया बेटा, जल्दी से बताओ। जो ये दोनों काम किए थे वही दोनों काम मैंने क्या किया, इस वाली एरे में कर दिया। क्लियर? तो अब मेरा फर्स्ट पोजीशन पे तो मैंने चेंज ही नहीं करना है, जीरो बेस पे तो जीरो आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा, और ये 80 के साथ स्वैप हो रहा है, 80 के साथ स्वैप हो रहा है, तो 80 विल बी देयर। ओके, एंड आफ्टर दैट 12, 70 एंड 52 विल बी देयर। इज इट ओके? तो अब आपका कुछ इस तरीके का दिख रहा है, कुछ इस तरीके का दिखा है, मीन्स आपने क्या किया कि फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन पे करेक्ट एलिमेंट आ चुके हैं। नाउ अब आपके पास 2 से लेके 5 तक है, 2 से लेके 5 तक आप क्या करोगे बेटा, 2 से लेके 5 तक चेक करते रहोगे, इसमें जो मिनिमम होगा वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, फिर स्वैप कर दोगे। मीन्स ये काम आपको फिर से करते रहना है कि मिनिमम फाइंड आउट करो, अगर मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचा दो। ठीक है, अब यहाँ तक आपका एक्चुअली क्या है कि आपका यहाँ पे एरे आपका पहले से फिक्स हो चुका है कि यही नंबर आने, ये करेक्ट पोजीशन पे, तो इनको नहीं, इनको आपको चेंज नहीं करना। जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से 2 to 5, अब हम चेक करेंगे 2 to 5 से, जो भी एलिमेंट आएगा इंडेक्स 2 पे आ जाएगा, जो मिनिमम एलिमेंट होगा, तो 12 इज मिनिमम एलिमेंट, तो 12 यहाँ आ जाएगा, 80 स्वैप होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं फर्स्ट स्लाइड बना देता हूँ, अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। ओके, तो आपका नाउ द एरे विल बी लाइक दिस। आपका एरे कैसे दिख रहा होगा, नाउ सर 1 आ गया था, 3 आ गया था, 12 आ जाएगा। ओके, आफ्टर दैट 80 यहाँ पे चल रहा था सर, और 70 और 52, 70 और 52 सर इस तरीके से आ रहा होगा। मीन्स सर मैंने थ्री थ्री एलिमेंट यहाँ पे कर दिए, मीन्स 0, 1 एंड 2 इंडेक्स तक तो मेरा फिक्स हो गया करेक्ट पोजीशन पे। सर नाउ आई विल चेक 3, 4, 5, अब इतने पार्ट पे फिर से मिनिमम फाइंड आउट करूंगा। मिनिमम फाइंड आउट करोगे, 52 इज द मिनिमम, ये यहाँ पे आएगा, 80 आपका स्वैप होके यहाँ आएगा, तो आपका कैसे कन्वर्ट हो जाएगा सर, नाउ इट विल बी लुक लाइक, 4 पोजीशन तक आपके सही आ जाएंगे, 1, 3, 12 एंड 52। आफ्टर दैट यहाँ तक आपके 52 तक आपका सही पोजीशन है, इसके बाद आपका आ जाएगा 70 एंड 80। इज इट ओके? इज इट ओके बेटा? अब यहाँ पे जब चेक करोगे तो 70 आपका सबसे मिनिमम है, और वही पोजीशन 70 की जहाँ आपको डालना है। ठीक है, तो आपको कोई चेंज नहीं करना, मीन्स लास्ट पे जाओगे तो फिर एक स्टेप और आगे आ जाऊंगा, लास्ट पे जाओगे तो आप चेक करोगे एक ही एलिमेंट है, तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, एक एलिमेंट तो अपनी पोजीशन पे होगा, मीन्स ये हाईएस्ट पोजीशन पे आ चुका है, तो मेरा जो पूरा एरे जो जनरेट हो जाएगा, दैट विल बी लुक लाइक दिस। ओके, 70, 80 यहाँ पे आ जाएगा। सो मुझे बताओ, ये आपकी शॉर्टिंग हो गई, ये पूरा शॉर्ट होके आ गया, जल्दी से बताओ, इज इट ओके? यस सर। ओके, तो फर्स्ट हमारा काम क्या है, दैट इज फाइंड द मिनिमम, और सेकंड काम क्या था सर, जिस पोजीशन पे भी आपको डालना है वहां पे स्वैपिंग कर रहे थे आप। ठीक है, एक एक करके आप स्वैपिंग, तो अब देखो, अब सर आप ये भी तो कह सकते हो कि सर अभी आपने ये तो बताया नहीं मिनिमम फाइंड आउट कैसे करूंगा, स्वैप तो आपने बता चुके हो, स्वैप का प्रोग्राम एक बार बता चुके हो सर, लेकिन अब ये हम फाइंड आउट कैसे करेंगे मिनिमम? ठीक है, तो मिनिमम का चलो मैं एक प्रोग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ, या मतलब एक सीडो कोड दिखा देता हूँ कि मिनिमम फाइंड आउट, वैसे तो आप मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हो एरे का, सभी लोग जानते होंगे कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मैं एक छोटा सा कोई एरे ले लेता हूँ, जिसमें 50, 1, 3 कुछ भी ले लेता हूँ, 72, -9 और 700, चलो ऐसे लिख दिया मैंने, ये आपका एक एरे है। ओके, इसमें मिनिमम आपको फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या
पहले क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने आपको क्या बताया, आपको हर एक बार मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा। मिनिमम फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि आपको इस मिनिमम का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। जब मिनिमम फाइंड आउट कर लोगे फिर आपको जिस पोजीशन पर डालना है वहां पे स्वैप करना होगा। इज इट ओके? तो हम लोग मिनिमम को कैसे कर सकते हैं सर? मैं क्या करता हूँ, एक काम ऐसा कर लेता हूँ कि सबसे पहले वाले एलिमेंट को मान लेता हूँ कि ये वाला जो एलिमेंट है वो मिनिमम है, वो मिनिमम है। तो चलो मैं कोड इसका साथ साथ लिखते जा रहा हूँ। मैंने कंसीडर कर लिया कि सर मिनिमम, मिनिमम हमारा जो एलिमेंट है इसको मैं अभी इंडेक्स 1 2 3 से रिप्रेजेंट करता हूँ। जीरो से भी कर दोगे कोई बात नहीं, वो तो अपनी तरह से कर सकते हो। अभी n इज इक्वल टू 6 है आपका, और ये इसका नाम, एरे का नाम a है। तो कह सकते हो कि मिनिमम A1 का जो एलिमेंट है वो आपका मिनिमम मैंने कंसीडर कर लिया। इज इट ओके? ये सबको समझ आता है क्या लिखा हुआ है? क्लियर है? मैंने पहला एलिमेंट जो 50 है उसे मिनिमम मान लिया। अब सर मुझे पूरी एरे में चेक करना है, सर मुझे पूरी एरे में चेक करना है। मैं स्यूडो कोड टाइप लिख रहा हूँ, तो डोंट जज कि मैं किस तरीके से, मतलब उसको तो मैं क्या चेक करूंगा सर, मैं स्टार्ट करूंगा 2 से। पहले को तो मैंने मिनिमम मान लिया है। अब मैं चेक करूंगा सर इस पोजीशन से 2 पोजीशन जो मैंने इंडेक्स की ले रखी है उससे लेके एन तक। मीन्स अगर मैं यहाँ पे कहूँ सर 2 से लेके एन तक मैं चेक कर रहा हूँ, या फिर मैं 2 इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, 2 to n। अभी मैं इस तरीके से नहीं लिख रहा हूँ कि i इज इक्वल टू 2 लेस देन n और i प्लस प्लस, ये भी लिख सकता हूँ। ये पूरा लिखने का तरीका है। ठीक है, चलो इस तरीके से भी लिख दो तो आपको और आसानी होगी, ये आप आदत में है आपका। कि यू कैन से सर फॉर i, मान लेता हूँ इसको, i से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे i है, तो i इज इक्वल टू 2 से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये 1 से स्टार्ट किया इसलिए 2 लिया मैंने, और i इज लेस देन इक्वल टू n लेता हूँ, और यहाँ पे बोल देता हूँ कि i प्लस प्लस, एक एक करके आगे बढ़ाना है। इसमें क्या करना है मुझे, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कर रहा हूँ 2 to 6 तक, ये पूरे एलिमेंट एक एक करके आगे बढ़ूंगा और चेक करूंगा। तो मुझे चेक क्या करना है सर इफ, मैं कंडीशन ले लेता हूँ, इफ सर ए आई, जो ये एलिमेंट है ए आई वाला, ये एलिमेंट अगर इस एलिमेंट से चेक करना है फर्स्ट जो मिनिमम माना है, इफ ए आई इज लेस देन मिनिमम, मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये ए आई, ये वाला जो एलिमेंट है ए आई वाला 1, ठीक है, ए आई का मतलब इस बार 2 से स्टार्ट करोगे तो ए आई का मतलब क्या हो गया 2, पहले लूप के लिए बात कर रहा हूँ। ए आई का मतलब हो गया ए टू की वैल्यू कितनी है 1, 1 इज लेस देन मिनिमम। और मिनिमम के अंदर आपने क्या डाल रखा है, मिनिमम के अंदर डाल रखा है ए1 की वैल्यू मतलब 50 डाल रखा है। सर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, देन क्या करना था आपको सर, इस टाइम पे सबसे पहले तो मिनिमम को चेंज कर दो। सर जो आपका मिनिमम होगा, क्योंकि ये बड़ा है 50, तो ये तो मिनिमम हो नहीं सकता, तो जो भी वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे हो सर उसे मिनिमम बोल दो। तो मिनिमम के अंदर क्या डाल दोगे आप, ए आई डाल दोगे। इज इट ओके? ए आई आपने पुट कर दिया मिनिमम के अंदर, ये ठीक है। तो यहाँ से आप क्या रिटर्न कर सकते हो बेटा, यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हो, मिनिमम रिटर्न कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं सीधा बोल देता हूँ कि रिटर्न मिनिमम, मिनिमम का प्रोग्राम तो ये हो गया। इज इट ओके? मिनिमम का प्रोग्राम ये हो गया। क्लियर है कि मिनिमम किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं? यस। एवरीवन, एवरीवन समझ आ गया? ये लूप चलाते रहोगे आप लोग। ठीक है, तो मैंने मिनिमम फाइंड आउट करने का आपका बता दिया कि मिनिमम अगर फाइंड आउट करना है इस तरीके से फाइंड आउट कर लो। ओके, अभी मैंने एक काम और कहा था कि सर इसके बाद आप क्या करते हो, ये तो मिनिमम फाइंड आउट कर लोगे हर एक बार पूरे लूप में। ठीक है, उसके बाद स्वैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं स्वैप का प्रोग्राम नहीं बताया, मतलब इस वाले पार्ट में नहीं बताया। स्वैपिंग आप जानते हो कैसे होती है, स्वैप का प्रोग्राम पहले बता चुका हूँ। बट मिनिमम आप फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ पे आपकी वैल्यू बदलती रहेगी। पहले आपने 2 से स्टार्ट किया, फिर 3 से करोगे, फिर 4 से करोगे, डायरेक्टली ये लूप आपका चलता रहेगा। अगर तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि एक के बाद एक, बस स्वैप करने के बाद उस पोजीशन को फिक्स करना है, ये काम हमारा रह गया। तो आप मिनिमम सीख चुके हो, स्वैपिंग पहले से जानते हो। चलो इसका पूरा प्रोग्राम हम लोग एक बार लिख के देखते हैं कि अब हमारा क्या हो रहा होगा। अगर मुझे इसका स्यूडो कोड लिखना है तो किस तरीके से वी कैन फाइंड द स्यूडो कोड। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लेते हैं कि सर इतना समझ आ गया कि नहीं, ये बताओ। पहले तो मैकेनिज्म सब लोग समझ गए, यस और नो में जवाब दो। पहले मैकेनिज्म समझ गए हो कि हम लोग सिलेक्शन शॉर्ट में किस तरीके से वर्क करते हैं? यस और नो प्लीज रिप्लाई। यस सर। यस। वेरी गुड। ओके, एंड दूसरा, हाँ बेटा किसी का डाउट है पूछो। डाउट नहीं, यस बोला शायद। ओके,
ओके और सेकंड, अभी देखो मैंने दो स्टेप बताए कि जस्ट फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट। तो मिनिमम एलिमेंट का आपको मैंने छोटा पार्ट करके, एक पार्ट करके दिखा दिया कि मिनिमम एलिमेंट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब स्वैपिंग वाला पार्ट केवल रह गया कि स्वैप अप करते चलो। इसके बाद अगर स्वैपिंग का भी प्रोग्राम लिख लूंगा तो शायद मेरा एल्गोरिदम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वो देखते हैं हम लोग कि सर इसको मैं सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट वी विल गो फॉर दैट। ओके चलो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी रैंडम एग्जांपल उठा लेता हूँ जिससे आपको समझाता भी चलूँ। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल को। एक 70 ले लिया, एक 1 ले लिया, 30 ले लिया। 1 इसलिए कि चलो कोई नंबर छोटा, 2 ले लिया, 5 ले लिया। ओके, छोटे नंबर ले लो, 5 ही ले लेता हूँ। ओके, अभी मैंने आपको सिखाया है। चलो पहले तो ये देखते हैं कि सर मुझे हमेशा क्या दिया होगा। सर मैं वॉइड स्टार्ट कर लेता हूँ, एक सिलेक्शन शॉट करना है तो सिलेक्शन शॉट लिख देता हूँ, या एस शॉर्ट ही लिख दे रहा हूँ। एस शॉर्ट सिलेक्शन शॉर्ट है। ओके, एस शॉर्ट मैंने ले लिया। और मुझे क्या गिवन होगा सर, एक एरे गिवन होगी ए नाम की। ओके, तो यहाँ पे इंट ए, एक एरे गिवन है। और आपको नंबर ऑफ इंटीजर गिवन होंगे कि कितने आपके नंबर है एरे में, ये आपको गिवन होगा। ठीक, ठीक है सर। इसके बाद सर अभी आपने मुझे सिखाया, अभी आप यहाँ कह सकते हो कि चलो पहले मैं पहले पहले वही प्रोग्राम लिखता हूँ जो आपको मैंने सिखाया। उससे पहले एक चीज़ समझो, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पे हूँ, आई पे, आई एक इंडेक्स ले ले रहा हूँ और इसी को मैं क्या मानता हूँ, मिनिमम इंडेक्स। मैं नाम ही बोल देता हूँ इसका मिनिमम इंडेक्स। ओके, और दूसरा मैं कहाँ से कंपैरिजन, जब इसको मिनिमम इंडेक्स मान लेता हूँ तो कहाँ से कंपैरिजन करना स्टार्ट करता हूँ, इस वाले से। इसमें आपने देखा था सेकंड वाले से कंपैरिजन करना स्टार्ट किया था, इस वाले पार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोल देता हूँ जी। तो अब आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। अब मुझे क्या करना है, देखो हर एक बार मुझे ये करना था कि पहले तो जो आई है एक एक करके आपको आगे बढ़ाना है और पोजीशन फिक्स करते जानी। इस आई की जो आई मान लो फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो ये आई आपको हमेशा दे देगा कि इस पोजीशन पे हम लोग फिक्स कर देंगे नंबर को लाके, कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे पहले आपको मिनिमम नंबर लाना है, इस आई वाली पोजीशन पर मिनिमम नंबर लाना है। जब इस पर मिनिमम आ जाएगा तब आई इंडिकेट करने लगा नेक्स्ट को, फिर इस वाले आई पोजीशन पे तो वो करंट पोजीशन ऑफ आई बताएगा आपको कि इस नंबर को आपको फिक्स करना है। अब हर एक नंबर को आपको फिक्स करना है धीमे धीमे, पहले फर्स्ट को नंबर को, फिर सेकंड इंडेक्स को, फिर थर्ड इंडेक्स को, फिर फोर्थ इंडेक्स को। हर एक इंडेक्स को धीमे धीमे फिक्स करते जाना है। ओके, तो फिर मैं एक लूप चला सकता हूँ। सर लूप कहाँ से कहाँ तक आई का एक चला सकते हो, हर एक नंबर को अगर फिक्स करना है। सर मैं इंडेक्स जीरो से स्टार्ट कर लूंगा। सर ये इंडेक्स जीरो है, ठीक है, जीरो, इसको बोल देता हूँ वन इंडेक्स, इसको टू इंडेक्स, इसको थ्री इंडेक्स, इसको फोर इंडेक्स। सर इंडेक्स जीरो वन टू थ्री फोर बोल सकता हूँ। अगर नॉर्मल इसको आई मान लिया है तो जे क्या हो जाएगा सर, जे आई प्लस वन के इक्वल भी हो सकता है। सेम बोल सकता हूँ कि जे आई आई प्लस वन, अगर इसको आई मान लिया है। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने लिख दी हैं। अभी अब समझने की कोशिश करो। सबसे पहले एक लूप चलाना है क्योंकि मुझे पोजीशंस फिक्स करनी है आई की। दैट्स वाई आई एम टेकिंग वन लूप दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। सर एक फॉर लूप चलाइए, आप जीरो से स्टार्ट कर दीजिए। और कहाँ तक चलाना है, कोई बच्चा बताएगा मुझे कहाँ तक चलाना है बेटा, कहाँ तक जाएगा ये वाला लूप, जल्दी से बताओ। और एक एक करके इंक्रीज करना है, तो आई प्लस प्लस कर दिया। जल्दी से बताओ कहाँ तक जाएगा। सर आई पोजीशन यहाँ से जीरो से लेके जितना भी आपका एन का नंबर होता है उससे एक कम, जीरो से स्टार्ट करते हो तो एक कम कर देते हो, एन माइनस वन तक चलाना है। सर मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन तक हमें चलाना है। इज इट ओके, एवरीवन इज विद मी, जल्दी से बताओ यहाँ तक मेरे साथ हो। यस सबको सर। समझ आ रहा है, सब चीज क्लियर हो रही है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी। ठीक है, अच्छा चलो। और सर इसके बाद आपने क्या किया था, सर इसके बाद मैंने ये किया कि जो मिनिमम इंडेक्स है उसको आई बोल रहा हूँ मैं। मैंने अभी फिक्स किया कि जो मिनिमम इंडेक्स को मैंने क्या मान लिया कि जो मिनिमम इंडेक्स है उसको मैंने सर आई के बराबर फिक्स कर लिया। ओके, आई के बराबर फिक्स कर लिया। सर उसके बाद क्या करते हो आप, उसके बाद आप फाइंड आउट करते हो कि जो भी एरे है उसमें मिनिमम कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, अभी पूरी एरे में मिनिमम एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, उसे हमें फर्स्ट पोजीशन पर लाके रखना है। पहला काम हमारा, पहला लूप का काम यही है। तो सर मैं क्या कर लूंगा, चलिए ऐसा कर लेता हूँ सर कि मैं क्या करता हूँ कि जो जे है, जे से स्टार्ट करोगे चेक करना, क्योंकि हमने पिछले में भी देखा था कि पहले मिनिमम एलिमेंट को हमने वन मान लिया था। मीन्स मैंने आई इंडेक्स इसको मान लिया है। अब बाकी जो एरे बची है
यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे चेक कर लूंगा कि मिनिमम एलिमेंट पूरी एरे में कौन सा है, वही हमारा फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स होना चाहिए। ओके, तो सर अब मैं क्या करूंगा, j इज इक्वल टू आई प्लस वन से, ये अगर ये i मान लिया है तो i प्लस वन से स्टार्ट कर लेता हूँ सर। और कहाँ तक जाऊंगा फिर से सर, मैं कहाँ तक जाऊंगा बताओ, कहाँ तक जाने वाला हूँ? j की क्या पोजीशन ले लूँ, n माइनस वन तक ले लूँ, सभी एलिमेंट को एलिमेंट के पास जाना है आपको। इज इट ओके? प्लीज रिप्लाई। हेलो 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 हेलो, यस कोई सर। तो रिप्लाई करो। यस, हाँ, ओके। तो यहाँ तक मुझे जाना है सर, ठीक है, चलो यहाँ तक मैं पहुँच गया सर। ओके ओके, अब मुझे करना क्या है सर, मुझे करना था मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना था, तो वो आप पीछे अभी कोड मुझे ये दिखा चुके हैं, इस कोड को मुझे लिखना है इस टर्म में। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ। मैं जे को क्या मान लिया हूँ, यहाँ पे 2 माना था मैंने, यहाँ पे जे प्लस वन आ जाएगा, बाकी कोड उसी तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, सर इसको लिख सकता हूँ सर, अगर एजे हमारा जो है वो लेस देन हो जाए, अगर वो लेस देन है मिनिमम इंडेक्स से, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिनिमम इंडेक्स ही लिख दे रहा हूँ, या ए आई लिख सकते हो, ए आई लिख सकते हो, या अभी मिनिमम इंडेक्स कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल हमने मान लिए। तो ये अगर मिनिमम इंडेक्स के से लेस है तो आपको क्या करना था सर, मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम पे, जो भी मिनिमम इंडेक्स होगा, मिनिमम इंडेक्स में ए जे की वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ, ए जे की वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ। इज इट? अभी जो सिखाया था ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या फाइंड आउट करने के लिए, मिनिमम एलिमेंट। जो लास्ट में मैंने अभी दिखाया था आपको, ये वही पार्ट मैंने लिख दिया इस टर्म में। मेरे साथ हो ना सब लोग, बताओ बेटा, यस और नो। यहाँ एफ पे इस नीचे लिखना चाहिए था, चलो मैं यहाँ पे, ये काम हो गया। ओके, ये मिनिमम एलिमेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया सर। सर इसके बाद आप क्या करते थे सर, अब मुझे क्या करना है, जो भी आपकी पोजीशन है, ए आई पोजीशन को फिक्स करना है। तो मतलब क्या था कि जो भी ए आई पोजीशन, अगर ए आई पे क्या पहुंच चुका है कि हमारा मिनिमम इंडेक्स का मतलब ए आई पे, यहाँ पे आई नहीं लिखूंगा, ए आई लिखना पड़ेगा, ये गलत मैंने लिखा है, आई लिख दिया था यहाँ पे। मिनिमम इंडेक्स क्या है हमारा, ए आई के इक्वल है। अब ए आई को, ए आई के पास हमारा क्या जाना चाहिए सर, ए आई के पास हमारा चला जाना चाहिए जो मिनिमम एलिमेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ए आई में मैं क्या कर दूँ, इसी के बाद लिख सकता हूँ, मिनिमम इंडेक्स में क्या हुआ, ए जे डाल दिया, ठीक है, तो वो ए आई की वैल्यू के इक्वल ही हो गया। ठीक ठीक, यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट तो हम लोगों ने निकाल लिया। इज इट? ये ठीक है, सब बच्चों की समझ आ रहा है, क्लियर है बेटा? हेलो, यस सर। ओके। यहाँ पे एक चीज, चलो ठीक है, देखते हैं। अब आपको क्या करना है, स्वैपिंग करनी है बेसिकली। अब आपका काम क्या रह गया सर, मिनिमम तो निकाल लिया, लेकिन अब मुझे स्वैपिंग करनी है। तो स्वैपिंग के लिए अभी आई की पोजीशन ये है, आई की पोजीशन अभी दिख रही है आपको फर्स्ट पे, आपकी फर्स्ट पे पोजीशन दिख रही है। तो अब मुझे क्या करना है, स्वैप करना है। तो स्वैपिंग का मैं प्रोग्राम पहले से लिखा चुका हूँ। तो मुझे क्या करना है, इसके बाद स्वैपिंग करता हूँ सर, ए आई पोजिशन पे जो भी है, ए आई पोजीशन पे जो भी है, अगर इसको मैं ए मिनिमम इंडेक्स, क्योंकि ये रिटर्न में मिनिमम इंडेक्स दे रहा है, तो मैं यहाँ ए लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ए लिख सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम इंडेक्स के साथ जो भी आपका मिनिमम इंडेक्स निकल के आया है अभी, क्योंकि रिटर्न में क्या है, वो इंडेक्स प्रोवाइड करेगा, तो वो इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ में इसको स्वैप कर दूंगा, ठीक है। ए आई को, मतलब ए आई अभी इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट पोजीशन को, और मान लो सबसे छोटा ये निकल के आया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका ए जे, तो ए जे को स्वैप करना पड़ेगा, सॉरी, ए जे को स्वैप कर दे रहा हूँ मिनिमम इंडेक्स की पोजीशन से। ओके, ये सही लिख रहा हूँ, ये गलत, ये ए आई होगा, सॉरी ये गलत ही लिख रहा हूँ मैं। ये तो मैं ए जे के इक्वल मान लिया है, ठीक है। ए आई पोजीशन को मैं स्वैप कर दूंगा ए इंडेक्स से। तो आपकी ए आई पोजीशन पे सबसे छोटा एलिमेंट आ गया। इज इट ओके? क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने स्वैप भी कर लिया, स्वैपिंग भी हो गई। मतलब अगर फर्स्ट फर्स्ट लूप चला रहा हूँ, फर्स्ट लूप चला रहा हूँ, तो आप क्या देख रहे हो, आपकी जो भी इंडेक्स जीरो है, इंडेक्स जीरो पे आपका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आपका मिनिमम एलिमेंट निकल के आ गया होगा, आपका सबसे छोटा एलिमेंट वन आपका आ गया पहली पोजीशन पे। अब कुछ सिचुएशन इस टाइप की हो गई होगी, 2 and 5, द सिचुएशन इज लाइक दैट। ओके, फर्स्ट इटरेशन के बाद में, फर्स्ट लूप चलने के बाद में, ठीक है बेटा। आप आई अभी यहाँ था, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका फिक्स हो गया। अब देखो,
ये लूप खत्म हो गया, आप लूप में आगे जाओगे तो आई क्या हो जाएगा, i+1 हो जाएगा। मीन्स i+1 का मतलब अब ये आई इंडिकेट करेगा, वो किसको इंडिकेट कर रहा होगा, सेकंड पोजीशन को, मतलब इस वाले पार्ट को आई इंडिकेट करने लगा होगा। अब ये पोजीशन फिक्स हो गई, इसकी चिंता करना खत्म कर दिया, मतलब आई इंडिकेट करने लगा इसको। अब आपका लूप ये पूरा वर्क इस तरीके से करेगा कि इसके आगे वाले एलिमेंट को यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट में मिनिमम फाइंड आउट करेगा, और जो मिनिमम आएगा उसको इस आई वाली पोजीशन पर रख देगा। मीन्स 2 आपका मूव होके यहाँ जाएगा और 70 मूव होके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लूप वर्क करता रहेगा और ये सभी अपने शॉर्ट होते जाएंगे। तो अगर सिलेक्शन शॉर्ट को आप अगर देखो तो ये वाला पार्ट है कि आपने क्या किया, मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया और फिर उसको स्वैप कर दिया पोजीशन फर्स्ट पे। तो दो ही काम थे, फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट एंड जो भी आपकी एरे बची है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे आप स्वैप करके भेजते रहो आई पोजीशन पे, और आई इंडिकेट करता रहेगा फर्स्ट पोजीशन जो आपके जितने एलिमेंट बचे हैं, जो करेक्ट पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे आई इंडिकेट करेगा। इज इट ओके? तो आई थिंक सिलेक्शन शॉट क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि सिलेक्शन शॉट कैसे हो रहा है। प्लीज सब लोगों को बताओ, सब बच्चे बताओ, सिलेक्शन शॉट क्लियर हुआ? जो एल्गोरिदम मैंने समझाने की कोशिश की है समझ में आई है? केवल दो काम थे, मैंने मोस्टली बताया कि हर एक एल्गोरिदम में दो ही काम हो रहे होंगे, एक कंपैरिजन और दूसरा स्वैपिंग। तो कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन ही हो रहा है एक्चुअली। मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना मींस यू आर फाइंडिंग द कंपैरिजन, यू आर डूइंग द कंपैरिजन। इज इट? है ना, कंपैरिजन हो रहे हैं ना बेटा। अब चलो हम लोग एल्गोरिदम्स के टर्म में बात करते हैं, तो मैं हमेशा यही पूछता हूँ कि कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, कोई मुझे बताएगा कंपैरिजन कितने हो रहे हैं? सर अगर सिचुएशन ये है, मान लिया 5 3 2 1 ये, ठीक है, और मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, इसको मैंने सबसे पहले मिनिमम मान लिया था। तो ये 5 कितने कितनों के साथ में कंपैरिजन करेगा तब मिनिमम देगा, जल्दी से बताओ। ये इससे कंपैरिजन करेगा एक, ये हो गया, इससे कंपैरिजन दो, तो 4 टाइम्स ये कंपैरिजन कर रहा होगा। ठीक है सर, तो मैं क्या करूंगा, 1 की पोजीशन फिक्स हो जाएगी, मिनिमम में 1 चला जाएगा तो 1 तो यहाँ आ गया। उसके बाद कहानी क्या हो जाएगी सर, 4 3 2 5। अब ये, अब मुझे ये वाली तो पोजीशन फिक्स हो गई, अब कितने बचे, 4। तो इस 4 को मिनिमम मान लूंगा। अब ये कंपैरिजन कितनी बार कर रहा होगा सर, 3 टाइम्स। इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, फिर जो भी होगा 1 एंड 2 आ जाएगा, फिर आपका कुछ इस तरीके से होगा 3 4 5। ठीक है, अभी भी ये कंपैरिजन पोजीशन भले ही फिक्स हो जाएगी, ये भी कंपैरिजन कितने टाइम करेगा सर, 2 टाइम करेगा, उसके बाद सर 1 टाइम करेगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास सर n एलिमेंट हो जाए, n एलिमेंट होते तो ये कंपैरिजन कितने टाइम करते हैं, अगर 5 है तो 4 हो रहा है, 4 है तो 3 हो रहा है, 2 है 3 है, 3 है तो 2 टाइम कंपैरिजन हो रहा है, लास्ट में 2 बचेंगे तो 1 टाइम कंपैरिजन होगा। जब n होंगे तो सर n-1 टाइम कंपैरिजन होंगे। ठीक है, टोटल कंपैरिजंस को हम लोग ऐड कर दें तो हम लोग कह सकते हैं कि सर जो कंपैरिजन हो रहा है 1+2+3 डॉट 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 n-1 टाइम कंपैरिजन हो रहा है। और इसका फॉर्मूला आप लोगों ने कई बार देखा है, n-1/2 जनरेट होके आता है। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ n² के टर्म की कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जनरेट होके आती है। तो यू कैन से सर सिलेक्शन शॉर्ट में भी क्या हो रहा है, सिलेक्शन शॉर्ट में भी आपके कंपैरिजन O(n)² टर्म के आ रहे हैं या ऑर्डर ऑफ n² टर्म के जनरेट होके आ रहे हैं। तो वी कैन से सर दिस इज माई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंपैरिजन। इज इट? ठीक है बेटा, ठीक है। तो जब ये टर्म में आ रही है, अब यहाँ पे कहीं भी इस वाले उसमें क्या कहते हैं एल्गोरिदम में कहीं भी ब्रेक नहीं आया, तो यू कैन से सर कहीं ब्रेक यूज नहीं हो, ब्रेक और कंटिन्यू अगर यूज नहीं हो रहा तो मैं पहले भी बोला हूँ, तो यू कैन से सर इन एवरी केस मीन्स इन द वर्स्ट केस, इन द बेस्ट केस and in the average case all the complexity will be the order of n² term, n² type। सिलेक्शन शॉर्ट की जो आपकी एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी भी पूरी बोल सकते हैं O(n)² टर्म की होती है। ये तो मैं कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, मोस्टली टाइम जो कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्सिटी आती है वही कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एल्गोरिदम की हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा आती है, स्वैपिंग से ज़्यादा आती है। अब स्वैपिंग की बात कर लूँ, चलो स्वैपिंग को भी समझा देता हूँ। अगर सर स्वैपिंग की बात करूँ, स्वैप कितने टाइम हो रहा है, तो सर अगर कंडीशन ये होगी 1 2 3 4, ये सेम वही उस तरीके से जैसे आपने लास्ट एल्गोरिथम पढ़ रखी है। सर यहाँ पे मिनिमम फाइंड आउट करूंगा, पहला ही एलिमेंट है तो स्वैप करने की जरूरत नहीं, उसके बाद फिर से इसमें मिनिमम फाइंड आउट करूंगा, सर स्वैप करने की जरूरत नहीं है, इसमें मिनिमम फाइंड आउट करूंगा, स्वैप करने की जरूरत नहीं है, थर्ड पे थर्ड ही है। तो सर इसमें कांस्टेंट टाइम लगने वाला है, तो इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि स्वैपिंग हमारी होनी रही
तो हम लोग कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज द ओ एन और यू कैन सी द ओमेगा वन, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कांस्टेंट टाइम लगने वाला है तो दैट इज द ओ ऑर्डर ऑफ वन के हिसाब से हमारा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अगर हमारा वर्स्ट केस है, ये तो हमारा बेस्ट केस हो गया, दिस इज बाई बेस्ट केस। इफ वी आर वर्किंग फॉर द वर्स्ट केस सर, ये सिचुएशन अगर आ गई 3 2 1, ओके। तो देखो यहाँ पे हमारा कितने टाइम हमारा क्या कहते हैं स्वैपिंग होगी। देखो स्वैपिंग कैसे होगी सर, फर्स्ट टाइम जब मैं चेक करूंगा मिनिमम तो एक स्वैपिंग एक टाइम, ठीक है। 4 यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा सर, अगला हमारा आ जाएगा 1 4 3 2 5, ओके। यहाँ पे हमारा क्या होगा सर, ये 2 आ गया तो हमारा एक टाइम और स्वैपिंग हो जाएगी, तो सेकंड टाइम स्वैपिंग हो जाएगी, तो 3 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक टाइम यहाँ स्वैपिंग हुई, एक टाइम यहाँ स्वैपिंग हुई, यहाँ भी, यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हो रही, थर्ड में, फोर्थ में स्वैपिंग नहीं हो रही, तो यू कैन से सर मैक्सिमम अगर कोई भी केस रहेगा तो यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्टली समझ लो कि अगर सभी एलिमेंट जिगजैग हैं तो एक टाइम तो स्वैप कर रहे हैं, तो एक एक टाइम अगर सब स्वैप करते जाएंगे तो लगभग हमारा जो आएगा वो ओ एन टर्म में आएगा। जो बेस्ट केस होगा सर दैट विल बी ऑफ ओ एन, ऑर्डर ऑफ एन में आ जाएगा, ओके। और लकीली यहाँ पे आ गया है डायरेक्टली 4 और 5 आ गया, कुछ और टर्म होते तो कुछ और सिचुएशन हो सकती थी, बट ओ एन टर्म में हमारा लगभग हमारा ओ एन टर्म में आ जाएगा। बट ओ एन स्क्वायर ज़्यादा है तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी यू विल से ऑफ दिस एल्गोरिथम विल बी ओ एन स्क्वायर कंपेरिजन की। बट स्वैपिंग और उसकी मैंने अलग अलग करके दिखा दिया आपको कि स्वैपिंग और वर्स्ट केस और बेस्ट केस में कितना आएगा। इज इट ओके? तो हमारे इस एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है टोटली दैट इज द ओ एन स्क्वायर। सिलेक्शन शॉर्ट की भी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन स्क्वायर टर्म में आ जाएगी। इज इट ओके बेटा? क्लियर है? हेलो? यस सर। ओके गुड। तो मुझे ये बताओ कि सिलेक्शन शॉर्ट अब समझ आ गया है। अब मुझे नहीं पता कि पिछली बार आपने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा। आई एम मीन्स मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ तो मैं फिर अपने टर्म में पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को आता है तो अच्छी बात है, डोंट, मतलब सीखना जरूरी है, पहले भी पढ़ चुके हो आप, जानते भी होगे सब कुछ। मेरा मतलब पढ़ाने का मतलब ये था कि आपको एक बार समझ आ जाए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और डिफरेंस सभी एल्गोरिदम्स में समझ में आना चाहिए कि हर एक में क्या क्या हो रहा है। इंसर्शन में क्या हुआ था, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, सिलेक्शन पढ़ा दिया आज, और क्या पढ़ा दिया था, एक एक एल्गोरिदम और पढ़ाई है, बबल सॉर्ट पढ़ा दिए। तो अब अभी आप लोगों ने कितनी एल्गोरिदम पढ़ ली? देखो अगर मर्ज पढ़ लिए, ठीक है, आपने मर्ज पढ़ ली, यस सिलेक्शन पढ़ ली, क्विक पढ़ ली, क्विक शॉर्ट भी हो चुका। सर बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च सर्च है वो, इसलिए मैं सॉर्टिंग में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। क्विक सॉर्ट आपने ओके हो गया, ओके सर। ओके। तो क्विक सॉर्ट हो गया, इसके बाद आपका क्या हो गया, इंसर्शन हो गया, बबल्स। इंसर्शन। और आपका एक और हो गया कौन सा, क्विक इंसर्शन में भी भूल जा रहा हूँ, बबल हो गया, बबल नहीं लिखा मैंने, ओके, बबल सॉर्ट, ओके। इसके बाद देखो एक दो और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये काफ़ी कवर करा दिए, काउंट सॉर्ट, और ये लैब में कवर करूंगा, काउंट सॉर्ट और एक आपको शेल सॉर्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। और टाइम मिलेगा तो एक आध दो और देखो कराऊंगा कुछ, ठीक। तो काफ़ी सॉर्टिंग हमने पढ़ी है, थोड़ा डिफरेंस, एक 1 to 1 डिफरेंस आप लोग जज करना कि डिफरेंस है हर एक में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कुछ दिनों बाद आपको सब एक जैसे दिखने लगेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो डिफरेंस पकड़ना, बेसिक कंसेप्ट क्या है किसके पीछे, वो पकड़ना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये सब फिर थोड़ी दिन बाद क्या होगा, अरे यार सब में तो शॉर्टिंग ही हो रहा है, घुमा फिर आगे 1 2 3 4 5 ही तो जनरेट करना है। तो लेकिन देखो सबकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है। तो अगर क्वेश्चन आपको देखो शॉर्टिंग के ही बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन हर एक बार क्या होगा, शॉर्टिंग क्वेश्चन में वो नाम डाल देगा, वहां पे फिर आपको परेशानी होगी। तो एक बार कंसेप्ट डेवलप कर लोगे, कोड बहुत आसान है, मोस्टली मैंने यही बताया कि कंपैरिजन और स्वैपिंग हो रही होगी, बस उसका तरीका क्या है कंपैरिजन करने का, स्वैपिंग करने का, वो आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, स्यूडो कोड जो बताता हूँ वो आप लोगों को समझ आ जाते हैं कि क्या बताने वाले हैं सर, क्या बता रहे हैं, इस तरीके से क्लियर तो होता है? यस सर। ओके, अदर स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके गुड। अगर समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, आने चाहिए यार, मतलब कोशिश तो मैं करता हूँ कि जो जितना आसान तरीका हो सकता है उस तरीके से लेके आता हूँ कि और इजी तरीके से कैसे समझा सकता हूँ। इवन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग चलो मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि इसके आगे सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, जस्ट वेट, आफ्टर कैजुअल बात ही करेंगे।